जिस देश का युवा जागेगा सत्ता पलट हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल डी क्रिएशन देख रहे हैं और आप सबको हमारे इस चैनल डी क्रिएशन में स्वागत है। आज जिस तरीके से जंतर मंतर पे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से पूरे देश से कॉकरोचेज आए और भारी संख्या में आए, एक समय ऐसा लग रहा था कि मानो ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि महारैला हो रहा हो। जिस तरीके से देश के सभी जगहों से सारे कॉकरोचेज इस विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए आए, तो कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि अब ये वर्तमान की सत्ता जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से कॉकरोचों का एक हुजूम जंतर मंतर की तरफ कूच किया और उसके बाद विभिन्न संगठनों ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, CPI-ML, जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, NSUI और भी छात्र संगठनों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन को अपना साथ दिया, वाकई में एक मैसेज तो सरकार के पास चला गया कि सारे कॉकरोचेज आने वाले हैं, क्योंकि अब वर्तमान की सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जाने वाले हैं। और इस बात को आप तय मानिए कि किसी भी हर हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जाना अब तय हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि सालों से देश के युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उनके पेपर लीक कर दिए जा रहे थे, उनके एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं हो रहे थे, उनके रिजल्ट्स टाइम पे नहीं हो रहे थे। एक गुस्सा था और एक सपने लेकर जो युवा इस आंदोलन में भाग लिए। आप इस बात को तय मानिए कि सत्ता का परिवर्तन इस देश के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि किसी को डराओ इतना ही जितना वो डर सके, इतना मत डराओ कि डर उसका ताकत बन जाए। और आज के युवा, खास करके आज के विरोध प्रदर्शन में युवाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी को दिखाई, आप ये समझ लीजिए कि ये युवा ED, CBI और सरकार से डरने वाली नहीं है, क्योंकि ED, CBI और सरकार ने इतना डरा दिया कि इन सारे युवाओं के अंदर से डर नाम का चीज़ ख़त्म हो गया है और एक आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल गया है। क्योंकि ये विरोध सिर्फ एक CJP का नहीं है, बल्कि उन देश के उन तमाम 18 से 25-30 साल के युवाओं का है, जो एक सपने लेकर इस देश के अंदर पैदा हुए और इस देश के अंदर उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी एजुकेशन ग्रहण किया और एजुकेशन लेने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट की उन्होंने नौकरी की तैयारी करी। लेकिन जिस तरीके से SSC CGL हो, रेलवे हो या फिर नीट का पेपर हो, यहाँ तक कि 10वीं का बोर्ड का भी पेपर लीक कर दिया जाता है हमारे देश के अंदर, तो इस देश के युवाओं के अंदर सरकार के प्रति और ख़ास करके वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो गुस्सा था, आज वो गुस्सा देखने को मिला। और इस विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये होगा कि अंत तक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें रेसिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय में आग लगी और सारे सबूतों को जला दिया गया। ये कहने को आग लगी है, लेकिन लगी नहीं है, आग को लगाया गया है एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र की तहत। क्योंकि जितने भी सबूत थे उन सारे सबूतों को जलाकर नष्ट कर दिया गया।
आप इस बात को तय मानिए कि आज का विरोध प्रदर्शन देखकर सरकार की कुर्सी हिल गई है और आने वाले दिनों में अगर जल्द से जल्द केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो सीजेपी सहित तमाम जो विपक्षी गठबंधन है, या तो नेशनल लेवल की पार्टियां हो या छात्र संगठन हो, सब एक साथ आएंगे और सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नहीं बल्कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो कतई इस देश का युवा अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके तकरीबन 8 बजे सुबह एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक उनको एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में अंदर रखा जाता है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो अपने हाथों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई संविधान की किताब लेकर वो बाहर निकलते हैं। आप सोचिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ ये कोई सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ जनताओं का, 140 करोड़ लोगों का वो मान सम्मान, वो अधिकार की हर वो बात लिखी हुई है जो बाबा साहब ने अपने किताबों में यानी कि भारत के संविधान में लिखा है। और संविधान के दायरे में रहकर जिस तरीके से सीजेपी के अगुवाई में एक पीसफुली प्रोटेस्ट किया गया, इस प्रोटेस्ट का पूरे देश में चारों तरफ तारीफ हो रहा है। कुछ गोदी मीडिया हैं, कुछ मोदी मीडिया हैं जो इसे नहीं दिखा रहे हैं और वो दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें मोदी और गोदी के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है कि इतना बड़ा देश के अंदर छात्र युवाओं का जन आंदोलन हुआ और उसकी कवरेज ना करें। ये कहीं न कहीं सरकार के प्रति नाकामी को छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस देश का युवा जागा है उस देश का सत्ता पलटेगा। एक बार युवा जग गए तो आप ये मान के चलो कि देश का सत्ता पलट के ही रहेगा। अगर यही हाल रहा तो 100% देश का सत्ता आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में ये सत्ता पलट के ही रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है। सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लोग होटलों में आग से मर रहे हैं। आज जो देश का हालात है वो 140 करोड़ देशवासियों सबको दिखाई दे रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश लगभग बर्बादी के कगार पर होगा। अगर ये सत्ता का पलटना नहीं हुआ, अगर ये सत्ता नहीं पलटा तो हमारे देश का बर्बादी हम सभी के हाथों में है। तो आप चाहते हैं कि हमारे देश का बर्बादी ना हो और हमारा एक देश, हमारा भारत देश विकासशील देश बने, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे जैसे युवाओं को आगे आना होगा और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और जो भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगा, उसके कंधों से कंधों मिलाकर उसका समर्थन देना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।